जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जो आपके भी दिल के पास है और मेरे भी दिल के पास है। तो टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं दो लाइन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर हम वो टॉपिक पे आएंगे। कि सोचा भी नहीं ज़िंदगी में कि ऐसे भी अफसाने होंगे, कि सोचा भी नहीं ज़िंदगी में कि ऐसे भी अफसाने होंगे। हाँ मैं कर रहा हूँ बात दिल की, हाँ मैं कर रहा हूँ बात दिल की। कि रोना भी ज़रूरी होगा, कि रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे, आंसू भी छुपाने होंगे। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए, आप देख पा रहे हो व्हाट इज हार्ट। ठीक है, ओके। व्हाट इज द हार्ट मतलब हिंदी में बोले तो हृदय क्या है। ठीक है, हृदय क्या है। ओके, तो हम आज देखेंगे कि हार्ट क्या है, उसको बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन रहता है, ठीक है, अंग रहता है, ठीक है। डेट पंप, जो क्या करता है, पंप करता है डेट द ब्लड। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके थ्रू? कौन से सिस्टम के थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को पंप करता है। बाय बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब सिकुड़न होता है, सिकुड़ता है। एंड डायलेशन, या जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। ठीक है, ओके। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है किसके थ्रू? एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू और बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा। हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है, ठीक है, थ्रू ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, और रिलैक्स जब होता है तो ब्लड हार्ट में फील होता है। ठीक है, आई होप तो आया तक कि आपको समझ में आऊँगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है? हिंदी में बोले सिकुड़न, और रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन मतलब शीतलन, मतलब डायलेशन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि समझ में आएगा। एक चीज़, हार्ट का जो दोस्तों वेट रहता है, हार्ट का जो वेट रहता है 250 ग्राम से 350 ग्राम तक के रहता है। इट कैन वेरी इट कैन वेरी मेल इन फीमेल। तो 250 से 350 ग्राम तक के हार्ट का वेट रहता है। और हार्ट का जो साइज है दोस्तों कैसा रहता है? लाइक अ फिस्ट। ठीक है, मुट्ठी के समान रहते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि समझ में आऊँगा। बात करते हैं हार्ट की। हार्ट, द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हार्ट की जो दीवार रहती है 3 लेयर से मिलकर बनती है। पहली एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो रहती है दोस्तों इनर मोस्ट लेयर रहती है, और इसको द इंटीरियर लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर रहती है और इंटीरियर लेयर ऑफ द हार्ट रहती है पहली। दूसरा क्या? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो रहती है दोस्तों मिडल लेयर ऑफ द हार्ट रहती है। कौन सी? मिडल लेयर ऑफ द हार्ट रहती है। ठीक है, तीसरी एपिकार्डियम। एपिकार्डियम थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट रहती है, और ये क्या रहती है? आउटर मोस्ट। क्या रहती है? आउटर मोस्ट लेयर रहती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर रहती है। तो 3 लेयर हो गई, वेट हो गया, और हार्ट के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हार्ट मेन फंक्शन, हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है क्या रहता है? इज टू पंप, मतलब पंप करना। किसको? ब्लड को। इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में क्या ब्लड को पंप करने का इसका मेन फंक्शन रहता है। इट अल्सो सप्लाई ऑक्सीजन, और ये क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड न्यूट्रिशन, और पोषण भी प्रोवाइड करता है टू द टिश्यू, जो ऊतक से रहते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं उनको। एंड रिमूव, और रिमूव करता है, एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और रिमूव करता है कौन? क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट चीज़ें हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। कैसे? फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के थ्रू, ब्लड से। कैसे? फर्दर मोर इट हेल्प्स टू मेंटेन। कैसे? ये किडनी में हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू किडनी तक जाएंगे, और एक छोटे ऑर्गन के थ्रू क्या होगा? शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ओके, इट हेल्प्स टू मेंटेन एडिक्वेट
ब्लड प्रेशर, और क्या मेंटेन करने में भी सहायक रहता है ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। ठीक है, आई होप सो आपको हार्ट समझ में आया होगा। हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम क्या रहता है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। किसके माध्यम से? सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। और कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से। होलो मस्कुलर ऑर्गन जिसका वेट जो रहता है 250 से 350 ग्राम तक के हो सकता है। ये वेरी कर सकता है मेल और फीमेल में। ठीक है, इसका जो इसकी 3 लेयर रहती है। ठीक है, एक तो एपिकार्डियम रहती है। ठीक है, एपिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, एंड मायोकार्डियम जो मिडल लेयर रहती है, और जो एंडोकार्डियम रहती है जो दोस्तों ये इनर मोस्ट लेयर रहती है। इसका मेन फंक्शन जो रहता है ब्लड को पंप करना है थ्रू ऑल ओवर द बॉडी, और जो हमारे ये ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है जितने भी टिश्यू है, और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम कर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है एक्सक्रीटिव ऑर्गन तक वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाता है, जिसके थ्रू क्या रहता है वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है किडनी के माध्यम से। आई होप तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हार्ट के बारे में समझ लिया आपने, उसके बाद देखते हैं। अब हार्ट देख लिया, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हार्ट में चेम्बर्स कितने होते हैं। ठीक है, हार्ट में चेम्बर्स कितने रहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके ओके दोस्तों, हार्ट में जो रहते हैं 4 चेम्बर रहते हैं। ठीक है, पहला आप ये जो देख पा रहे हो। ठीक है, कितने चेम्बर्स रहते हैं? 4। पहला राइट एट्रियम। ठीक है, और दूसरा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, कितने चेम्बर्स रहते हैं? चेम्बर्स के लिए बात करें, कितने चेम्बर्स रहते हैं हार्ट में? 4 चेम्बर्स रहते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कितने चेम्बर रहते हैं? 4 चेम्बर रहते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चेम्बर्स रहते हैं हार्ट में। कितने चेम्बर्स रहते हैं? 4। ओके, अब कितने वॉल्स रहते हैं? वॉल्स देखते हैं। वॉल्स के लिए बात करेंगे हम तो कितने वॉल्स रहते हैं? चेम्बर तो होकर कि 4 चेम्बर रहते हैं, वॉल कितने रहते हैं? वॉल देखते हैं। ठीक है, हार्ट में कितने वॉल रहते हैं? चाहिए 4 वॉल्व रहते हैं। ठीक है, वॉल्व क्या होता है दोस्तों? वॉल्व का जो काम रहता है दोस्तों, यूनि डायरेक्शनल फ्लो रहता है। काम इसका यूनि डायरेक्शनल फ्लो का मतलब होता है, यदि आपके घर में वॉल्व यदि होंगे, नल के जो वॉल्व रहते हैं यूनि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे आप एक ही दिशा में फ्लो करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वॉल्व का काम रहता है एक दिशा में प्रवाह करवाने का, यूनि डायरेक्शनल फ्लो रहता है वॉल्व का। तो 4 वॉल्व, कितने वॉल्व रहते हैं? 4। चलिए देखते हैं। पहला जो देख पा रहे हैं आप, कौन सा वॉल्व रहता है? पहला जो वॉल्व रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? 3 कस्प रहते हैं। कितने कस्प रहते हैं? 3 कस्प रहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा पल्मोनरी वॉल्व, ये बात कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड की। ठीक है, लेफ्ट साइड में दो वॉल्व दिखेंगे आपको, ट्राइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। अब लेफ्ट, ये राइट साइड में हुआ। ठीक है, लेफ्ट साइड की यदि बात करें तो आपको मिलेगा माइट्रल वॉल्व। क्या मिलेगा? माइट्रल वॉल्व। और दूसरा क्या मिलेगा? एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये जो वॉल्व रहते हैं दोस्तों, ये क्या रहते हैं? सेमी लूनार रहते हैं। क्या रहते हैं? सेमी लूनार प्रकार के रहते हैं। सेमी लूनार का मतलब होता है आधे चांद के समान इनकी आकृति होती है। तो दोस्तों 4 चेम्बर, 4 वॉल्व हो गए। और जो हार्ट जो रहता है कहाँ सिचुएटेड रहता है? मीडिया स्टीनम में हार्ट का सिचुएटेड रहता है। पूछा जाता है कि हार्ट का सिचुएटेड रहता है, तो हार्ट सिचुएटेड रहता है मीडिया स्टीनम में। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चेम्बर हो गए, 4 वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व, और दूसरा एओर्टिक वॉल्व। 4 वॉल्व, 4 चेम्बर, मीडिया स्टीनम। ठीक है,
इतने ही चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, ठीक है। ओके, यहाँ तक के समझ में आया आपको? 4 चैम्बर, 4 वॉल, ठीक है। आगे बढ़ते। हार्ट में आपने देखा होगा, ठीक है, सुपीरियर वेने का, इन्फीरियर वेने के वगैरह हो गया, ये चीज़ आपने देखी है, डिस्कस भी किया अपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते, कंडक्टिव सिस्टम में आपको बता रहा हूँ। कंडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा एलिबरेट करते, कंडक्टिव सिस्टम को थोड़ा समझने की कोशिश करते, ठीक है। कंडक्टिव सिस्टम में आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या रहता है दोस्तों, ठीक है। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के थ्रू ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। इसी के वजह से हमारे हार्ट में जो रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन होता है, इसके प्रोसेस के कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की वजह से, ठीक है। आप जब इसी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो हार्ट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें रहती है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, आप देख रहे होंगे अपर, फ्रॉम अपर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो ये सुपीरियर वेने केवा, ये क्या है? सुपीरियर वेने केवा, सुपीरियर वेने केवा। ये कौन सा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेट, मतलब CO2 युक्त ब्लड लेके जाती है। और आप ये जो नीचे देख पा रहे हो ये क्या है दोस्तों? इन्फीरियर वेने केवा, मतलब IVC, इन्फीरियर वेने केवा, IVC, फ्रॉम लोअर बॉडी। जो लोअर लिम्ब होती है, जो लोअर बॉडी है, वहाँ से इम्प्योर ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेट ब्लड रहता है, CO2 युक्त, ये लेके आती कौन? इन्फीरियर वेने केवा, और कहाँ डालती है? राइट एट्रियम में, राइट टू राइट है। ओके, ओके, उसके बाद में ये मैं आपको जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है वो भी दिखाई दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि चैम्बर कितने होते हैं? 4। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 वॉल बताए थे मैंने आपको कि कितने वॉल रहते हैं, कितने वॉल रहते हैं? 4 वॉल रहते हैं। एक तो ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, दूसरा पल्मोनरी वॉल, तीसरा एओर्टिक वॉल रहता है, और एक माइट्रल वॉल रहता है। 4 वॉल रहते हैं। चलिए, आप देख रहे हो ये पल्मोनरी वेन और ये है पल्मोनरी आर्ट, पल्मोनरी वेन और ये है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए दोस्तों, एक एक्सेप्शन है। क्या होता है, आपने देखा पढ़ा भी होगा हर बार कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या कैरी करती है? हमेशा O2 युक्त ब्लड कैरी करती है, ठीक है। O2 युक्त ब्लड कैरी कौन करती है? आर्टरी, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ हार्ट की यदि बात करें तो जो ब्लड रहती है, मतलब फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बॉडी से जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, CO2 युक्त जो ब्लड रहता है, ठीक है, वो कौन लाती है हार्ट तक? के पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स का जो काम है, वेन्स का जो आपने काम देखा होगा और पढ़ा होगा, वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट यहाँ पे वेन्स क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, एक एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। माइट्रल वॉल जिसे बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेप्टम, अब ये जो देख पा रहे होंगे ये सेप्टम, ये लोअर बॉडी का क्या है? एवोटा है, ओके। ये अपर बॉडीज की जो एवोटा है, ये उसकी डिफरेंट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वगैरह, ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज है। ये आप जो देख पा रहे होंगे ये सुपीरियर नोड, ठीक है, या यस ए नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये एवी नोड है, ये ऐसे नोड। क्या होता है दोस्तों, ये जो नोड देख रहे हैं, ठीक है, साइनो एट्रिकुलर नोड जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है दोस्तों? इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होती है। ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट हुआ दोस्तों। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की वजह से होता है, ठीक है। जो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन प्रोसेस होती है, जैसे इम्पल्स जनरेट हुई एसएन नोड से, ठीक है, वो कहा जाएगी इम्पल्स से जनरेट होके एवी नोड, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक के। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर तक नोड तक के गई इम्पल्स, उसके बाद में थर्ड प्रोसेस में क्या आ जाती है? बंडल ऑफ हीस तक के। अब बंडल ऑफ हीज भी दो रहते हैं उनकी ब्रांच, राइट, राइट
ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच बंडल ऑफ हिस्की। वहाँ जाने के बाद में वो इम्पल्सेस कहाँ जाती है दोस्तों, पांचवें प्रोसीजर में परकिंजेस फाइबर। ठीक है, परकिंजेस फाइबर। इस प्रकार से जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है वो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के वजह से होती है। आपको आई होप सो ये जो बेसिक चीज़ थी हार्ट के बारे में समझ में आई होंगी। चलिए कंडक्टिव सिस्टम में आपको थोड़ा सा और ब्रीफली बता देता हूँ। ओके, चलिए। ओके, चलिए, ठीक है। मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बताता हूँ। जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की वजह से ही जो आप ईसीजी देखते हैं, ईसीजी आप करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन। बट वो जो ईसीजी में ग्राफ बनता है वो किसकी वजह से बनता है, हमारे जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की वजह से। ठीक है, तो उसकी प्रोसीजर रहती है पांच प्रोसीजर रहती है, पांच तरह की प्रोसेस रहती है। कंडक्शन कैसे होता है, पहला एवी नोड मतलब एट्रियो साइनोवियल एट्रियल नोड से इम्पल्सेस जनरेट होती है, वो कहा जाती है एवी नोड तक, कहा जाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक की। एट्रियो दूसरे प्रोसीजर में एट्रियो वेंट्रिकुलर तक नोड तक की गई। उसके बाद में जो इम्पल्सेस है, इम्पल्सेस कहा जाती है बंडल ऑफ हीस तक के। थर्ड प्रोसीजर में कहा जाती है बंडल ऑफ बंडल ऑफ हीस तक के। अब बंडल ऑफ हीस की दो ब्रांचेस रहती है, राइट राइट बंडल ब्रांच और दूसरी तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच, या इम्पल्सेस गए। उसके बाद में वो पांचवी प्रोसीजर में इम्पल्सेस कहा जाती है परकिंजेस फाइबर। परकिंजेस परकिंजेस फाइबर तक के इम्पल्सेस जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, या जो ईसीजी है, उसमें पी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो बनता है, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो टी, ठीक है, पी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो बनता है, वो जो किसके वजह से बनता है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की वजह से। तो इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ट। थैंक यू सो मच।